राजस्थान में देवली उनियारा में जो थप्पड़ कांड हुआ उसकी गूंज अब पूरे राजस्थान में गूंज रही है। हर जिले और तहसील स्तर पर मीणा समाज और युवा टीम नरेश मीणा को रिहा करने को लेकर ज्ञापन दे रही है। देखो, वैसे तो ये प्रशासन की एक तरह की तानाशाही है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग भी ये कहता है कि अपन किसी को बाध्य नहीं कर सकते जबरदस्ती वोट डलवाने के लिए, वो केवल जागरूक कर सकते हैं कि भाई मतदान है, इस तरीके से करना है, लेकिन ये दबाव नहीं दे सकते। तो इसमें तो सरासर एसडीएम की और अपने वहाँ के जो डीएम है, जिला कलेक्टर, उनकी महान गलती है। उनको दोनों को सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, नरेश जी ने अगर हल्की फुल्की कोई गलती की है तो उसके लिए वो मुकदमा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन प्रशासन की तरफ से लापरवाही रही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लापरवाही जिनकी तरफ से उनकी तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर प्रशासनिक नियम है। थप्पड़ मारना एक कहाँ का नियम है? थप्पड़ मारना नियम भी नहीं है। तो एसडीएम अभी 6 महीने पहले मेरे पास कटिंग रखी है, 2022 में एक महिला के साथ वो लात मार रहा है, वो कहाँ का नियम है? वो किसने सिखाया उसको? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो? हमको बताइए, आप उनसे सवाल जवाब किए है कि आप कहाँ पढ़े हो? उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, उनके वीडियो वायरल हो रही हैं, अब उन पे भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, कार्रवाई कब होगी? नरेश को 14 दिन गई तो उसको 7 दिन तो भेज के देखे प्रशासन। क्यों भजनलाल की झोली में जाके बैठा है? क्यों पर्ची सरकार उसके दबाव में आ रही है? सरकार उसके दबाव में है, मतलब बिल्कुल सरासर दबाव में है और सारे मंत्री दबाव में है। क्यों कार्रवाई नहीं करते? क्या लगता है उनका? वो नरेश मीणा क्या लगता है जो जेल में है? और वो एसडीएम क्या लगता है? कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कार्रवाई हुई तो जेल के ताले भी टूटेंगे और भजनलाल सरकार की नींद भी खुलेगी। ये तो अभी हमारा नॉर्मल चल रहा है। रेल रोको आंदोलन होगा 25 तारीख से, ये सुन ले भजनलाल। अब इनको 14 दिन के लिए हिरासत में भेजा है, कोर्ट ने फैसला दिया है कि 14 दिन के लिए। अब इसमें रिहा करने वाली 14 दिन तो उसके बाद में छूटेंगे। ये तो हम सम्मान कर रहे हैं। आंदोलन किस लिए फिर? ये ये है ना कि एक ने गलती की है वो तो जेल में है और दूसरे ने गलती की है वो उनकी गलती दिख रही है, उन्होंने सबके सामने एसडीएम को थप्पड़ मारा है। वो नरेश भाई का एनकाउंटर करते, ये राजस्थान पुलिस की साजिश थी, एनकाउंटर करते। पूरे बीजेपी की साजिश थी, ये पूरे वहां के नेताओं की साजिश थी। आज अगर इस बंदे के साथ किसी पार्टी का दबाव होता, कांग्रेस का भी लीडर होता या बीजेपी का होता, तो आज सड़कों पे होते सारे नेता। आज क्यों नहीं है? क्यों सब चुप है? कांग्रेस में तो ये लीडर थे ही, ये बगावत कर गए तो इसलिए कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। बिल्कुल, ये इसका व्यक्तिगत जो था वो व्यक्तिगत फैसला था, कांग्रेस ने निकाला है। ये पार्टी की बात नहीं है, यह पूरा देश का मुद्दा बन चुका है। इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जो प्रशासन है, वो अधिकारी एसडीएम पहले भी निलंबित हो चुका है, वो बहुत भ्रष्ट आदमी है। अभी कली बेनीवाल जो सांसद, उसने भी बयान दिए हैं कि ये चोर है और रियल में चोर है। उसने खनर में काफ़ी चोरी की थी पहले, और आज भी वो चोर जैसे। कल परसों एक वीडियो वायरल हो रही है, एक किसान को वो मतलब लात घूसे की बात कर रहा है। ये अन्याय है, पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है। एक ही समाज की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। पूरा समाज सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है और आने वाले समय में अगर नरेश भाई को रिहा नहीं किया तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरी राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन हम जल्दी तैयारी कर रहे हैं। सभी जगह कल पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिए गए थे, एसडीएम को और जिला कलेक्टर को भी, और आज भी ज्ञापन दे रहे हैं अलवर में। आप युवा हैं, आपकी क्या मांग है? आप क्या सुन के आए हैं यहाँ पे? नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए, और नहीं किया तो 25 तारीख के बाद में हाईवे जाम पूरे राजस्थान में करेंगे। अच्छा, मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। सर, आपके पास में जो पूरी घटना की जानकारी भी है, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरीके से थप्पड़ जड़ना और फिर कोर्ट ने उनको जेल कर भेज दिया है 14 दिन के लिए, तो 14 दिन में आएंगे वो, तो इस तरीके के आंदोलन और ये इस तरह के ज्ञापनों की क्या जरूरत है? देखो, इसमें आप पूरा देश जान रहे हैं, बच्चे के मुंह पे नरेश आ रहा है, तो कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल जीरो रहा है। ये ना सरकार का दोष है, ना किसी और का दोष। किसका है? कमांड का। कमांड किस सौंपी गई? हमको कमांड करना है। अभी जैसे लड़के हैं, ये मेरी कमांड में है, अभी गलत काम करे जिम्मेदार मैं होऊंगा, नहीं होऊंगा मैं। तो ऐसे ही जो वहाँ का जो प्रशासन है, जो कमांड, अब जो होने से उसने गलती कर दी। यंग ब्लड था, जोश आ जाता है, अच्छे में आ जाता है। हमने सर भी देखा है, यंग लड़के, नए यंग जवान आते हैं, वो किसी अफसर को भी गोली मार देते हैं। वो एक उसने जो देखी कोई कमी, मारा क्यों मारा? ऐसी कमी क्या आई? मतलब प्रॉब्लम क्यों आई? ऐसे नौबत क्यों आई? कोई वो तो खानदानी, वो मुलजिम तो है ही नहीं, खानदानी वो क्या बोलते हैं, क्रिमिनल तो है ही नहीं। पिछले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं। इतना नहीं हो, छोटे मोटे टिप्स पूछिए तो सबके हर घर में एक दो के मिल जाएगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात, अगर ये थप्पड़ पड़ा तो क्यों पड़ा?
कोई बात नहीं, ये पड़ गया, बात भी हो गया। लेकिन जो प्रशासन को, जो पुलिस अधिकारियों को, ये पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको बाल बच्चों के गांव में जाकर के मारने की क्या जरूरत पड़ेगी थी? अगर उसने गलती करी है उसको स्टे अरेस्ट करो, उसको बंद करो, सारी कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती। अब जो गांव, एक कल आया रिपोर्ट, वीडियो आया है कि 6 महीने की बच्ची को थप्पड़ मारा है। अरे ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये पुलिस वाले हैं तो हमारे देश के, हमारे राजस्थान के तो हैं, हमारे तो बच्चे हैं, हमारे तो परिवार के हैं, बाहर थोड़ी आए विदेश से। लो भाई पाकिस्तानी आए मारो जो हिंदुस्तानियों को, ये रूप अपना ये। अच्छा आप खुद बोलो, आप खुद ही बात सोचो कि ये पाकिस्तान से तो आए नहीं है, पुलिस वाले हैं तो हमारे ही ना, हमारे राजस्थान के, किसी के भाई हैं, किसी का चाचा है, किसी का दादा है, हमारी पर इतने बेरहमी से बच्चियों को तक, छोटी बच्चों को, एक बूढ़ी अम्मा हमको ही कह दे माई राम राम माई राम, हम सबको। और वहाँ पर हिंसा जो भड़की है वो उस थप्पड़ के बाद से भड़की है। उसके बाद से फिर उसके बाद में नरेश मीणा ने लाइव पे आके कहा था कि किसानों भाइयों एक फावड़ा लेके आओ, गैती लेके आओ। हर कोई अपना बचाव करता है। आप मेरे को लक्ष्य पड़ने दो, मैं भी सबको बोलूँ जल्दी आओ भाई मेरे को बचाओ, वो तो कहेगा, उसकी ड्यूटी बनती है। लेकिन ये एक तो चलो गलती कर रहे हैं, फिर नरेश में और प्रशासन फर्क क्या रहा? दोनों में फर्क क्या रहा मुझे आप ये बताइए। चलो उसने गलती कर दी तो प्रशासन में हमारे भाई है, हमारे परिवार के, हमारा कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, सारे अधिकारी हमारे तो हैं वो। और ये खाली एक मीणा कम्युनिटी का नहीं है, ये सब समाज के, जैसे आपने देखा है राजपूत समाज भी उसी दिन आ गया था, गुर्जर समाज भी आ गया, जाट अकल बेनीवाल भी आ गए। ये खाली एक मीणा की लड़ाई नहीं है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं होता। हम जब फौज में रहे, हमारे फौज में कोई जाति नहीं होती है, हम सब भेड़ और शेर एक उसमें पानी पीते हैं। तो सेम प्रशासन का है। उस नरेश को ये नहीं मालूम था कि मीणा है या जाट है या गुर्जर है, इससे मतलब नहीं है, वो तो ही है, उसके ऊपर ये एक्शन हुआ है। अब जो आप इनके रिहा कराने की मांग कर रहे हैं, ये पूरी नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा आपका? देखो ऐसा है, ये अभी मैं आपको क्या बोलूंगा, मेरा बोलना उचित नहीं है। आपका उचित इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आप मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सही कह रहे हो आप। अगर ऐसे नहीं हुआ, सुनो, ऐसा अगर नहीं हुआ तो मीणा समाज इतना कमजोर नहीं है, जो मीणा खाली अकेला नहीं है, जाट गुर्जर अहीर राजपूत सब समाज साथ में है। और ये पता नहीं जैसे एक क्या गुरु फैलाता है, वो समय बताएगा। इस जैसे कि आप इस समाज के लीडर होने के नाते अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे राजस्थान में? देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। क्यों, मीणा भी इतना कमजोर नहीं है, मीणा समाज भी इतना कमजोर नहीं है। पहले भी इनको दिखा चुके हैं हम लोग। आपको पता होगा 2018-19 में हमारे साथ जो हुआ था, एक छोटी सी और हरकत की जिन्होंने, कोतवाल साहब ने, पूरा मीणा समाज पूरा हिंदुस्तान चल के आगे थे। बाहर आए लोग पूना से, बाहर आए लोग गुवाहाटी से चल करके कि हमारे फरसाद ऐसे क्यों। तो ऐसे ही सेम नरेश जी के साथ भी, जब ऐसा जिस हम दिन चुनेंगे उस दिन, जैसे हमारे लड़के बता रहे 25 तारीख के से पहले अगर कोई कार्रवाई हो गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हुई तो ये इसका जिम्मेदार सरकार होगी, प्रशासन होगा। इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार वो होंगे। तो ये रिहा करने की जो मांग है आपकी, ये कब तक, मतलब कब आप इनको रिहा करवाना चाह रहे हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नरेश मीणा जल्दी बाहर आए तो दंगे और फैल सकते हैं। देखिए अभी कोर्ट के द्वारा उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिया गया है, तो वो तो पूरी होनी है। हम मांग कर रहे हैं जो गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा अत्याचार किए गए, उनकी जनहानि हुई, उनको मुआवजा मिले। नरेश ने उनको थप्पड़ क्यों मारा, इस मुद्दे पे भी जाइए। नरेश वहाँ पर बहिष्कार कर रखा था कि चुनाव नहीं डालेंगे, वोट नहीं डालेंगे चुनाव में, तो नहीं डालेंगे, वो बैठ गया। उसने तो नहीं कहा था ना कि आप वोट डालो। वहाँ के एसडीएम ने ज़बरदस्ती जा करके वोट डलवाए। वहाँ की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो कलेक्टर साहब के सामने और भी जो नेता के सबके सामने खुल के बोल रही है, मुझसे और मेरे पति से ज़बरदस्ती उन्होंने वोट डलवाए। जब वोट वो ज़बरदस्ती नहीं डलवा सकते, ये हमारा अधिकार है, हम वोट डालें चाहे नहीं डालें। उन्होंने ज़बरदस्ती वोट डलवाए तो वो उन्होंने गलत किया। आगोश में आके उन्होंने उसके ऊपर जो थप्पड़ मारा, हाथ उठाया, वो गलत था। तुरंत न्याय करना ये कहाँ का कानून है? तुरंत न्याय करना नहीं, हम मानते हैं वो आगोश में, इसीलिए आज जेल में है। उसने आगोश में आके थप्पड़ मारा इसलिए आज वो जेल में है। लेकिन उनकी जो बब्बरता रात में पुलिस वालों ने करी, ये कहाँ का न्याय है? ये शांति के लिए पुलिस रखी जाती है या बब्बरता फैलाने के लिए? उनके प्रति कानूनी नियम है, वो हो रहे हैं, जेल भेजा गया, 14 दिन के बाद आने वो आएंगे। उससे पहले आप रिहा करने की मांग क्यों कर रहे हैं? रिहा करने की मांग के साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं कि गांव को जो मुआवजा मिले, पूरे गांव के लोगों को वहाँ पर उनको जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा पुलिस प्रशासन दे। पुलिस प्रशासन शांति के लिए रखी गई है। उनको गिरफ्तार करना था तो थप्पड़ जब मारा था तभी गिरफ्तार करना था। उन्होंने क्यों ढील दी? रात को 10 बजे रात को अंधेरे में क्यों उन्होंने आक्रमण किया?
गिरफ्तार तो तब किया ना जब नरेश मीणा ने एक माहौल बनाया, लोगों को बुलाया कि आप फावड़े लेके आए, लठ लेके आए, पूरी तैयारी से आए। पत्रकार महोदय जी, आप भी खूब जानते हैं कि अपराध जो होता है, अपराध पुलिस के सामने हुआ, पुलिस के सामने उसने हाथ उठाया, वो हम मानते हैं, तो पुलिस तो गिरफ्तार उसी समय करती है, वेट करेगी कि कोई अपराधी उसको कोई बुलाएगा, गोली चलाएगा, कोई जब गिरफ्तार करेगी। उनने उसको ऐसा करने का मौका दिया कि ये कुछ गलती करे तो हम पूरे के पूरे प्रशासन के ऊपर टूट पड़े। ये पूरी सोची समझी चाल थी। इस वजह से नरेश को एक तरफा कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार किया। पूरे गांव को उन लोगों ने जो नुकसान किया है वो पुलिस वालों की सोच समझी साजिश थी। पुलिस प्रशासन के आपने देखा होगा ओनली 2 वाहन जले हैं, बाकी 200 मोटरसाइकिलें, 10 बड़ी बड़ी गाड़ियां पूरी उनकी जली, कार्यकर्ताओं की कोई अपनी गाड़ी में आग नहीं लगाता। तो आप उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई क्या कर रहे हैं, कार्रवाई करवाएंगे, मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अभी इन लोगों ने हमारे को दबाव दे रखा है, कोई हमारी सुन नहीं रहा। समय आएगा जब इनके ऊपर मुकदमा करेंगे। आपके समाज के इतने बड़े लीडर हैं, सरकार में मंत्री हैं, किरोड़ी लाल मीणा, अब उनसे आपकी बात नहीं हुई कि आप हमारे समाज के व्यक्ति के साथ में न्याय करवाएं? देखिए, एक तो ये समाज का मामला नहीं है। जो गांव है वो गांव एक समाज, मीणा समाज का नहीं था, वो पूरे के पूरे समाज, 8 पंचायतें थी जो उनको उनकी मांग के लिए वो बैठा हुआ था। एक पर्सनल मीणा के ऊपर लेकर के हम नहीं जा रहे। अब पहले कुछ दिन पहले भी जाट मीणाओं को भड़काने की बात हुई थी, उसको भी हमने नकार दिया। हनुमान बेनीवाल जी ने भी उसको नकार दिया। ये बात समाज की नहीं है, सर्व समाज की बात है, और सर्व समाज की बात आएगी जहाँ पर सारा समाज आकर के न्याय के लिए खड़ा होगा। अब आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम बता दीजिए। अगला कदम हम आगे रणनीति तय करेंगे, उसके बाद तैयार करेंगे, जब बताएंगे। हाँ जी, भाई नरेश ने जब वहाँ पे उनकी मांग नहीं सुनी, अब भाई हमने विरोध कर रखा है, हम वोट नहीं डालेंगे, कलेक्टर साहब आए हमारी मांग सुने, नहीं सुनी तो भाई नरेश ने थप्पड़ मार दिया उनको। तो आप अगला कदम पूछ रहे हो, अगला कदम हम क्या बताएं, आप देख लेना स्वयं, नहीं क्या भाई नरेश मीणा ने बताया। आप प्रशासन को, आप सरकार को भी तो एक चेतावनी देना चाह रहे होंगे ना? चेतावनी से जब बहिष्कार कर रखा था चुनाव का, तो उन्होंने चुनाव करवा दिए, वोट डलवा दिए, तो वो उन्होंने दिखा दिया उनको अंजाम, तो हम भी आगे दिखा देंगे। 25 का हमारे अध्यक्ष मोदी ने बता दिया है, तो आप इंतजार करिए 25 का। हमारी मांगे मानते हैं। देखिए, देवली उनियारा की जो थप्पड़ की गूंज थी वो पूरे राजस्थान में गूंज रही है। लोग कर रहे हैं, नरेश मीणा को रिहा करने की मांग कर रहे हैं, और अगला कदम कुछ भी हो सकता है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच, मैं साजिद खान।